नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सुबह के बजे हैं 7 और मुझे धुलने हैं कपड़े, तो मैं मशीन लगा रही हूँ। क्या पता फिर लाइट चली जाए, लाइट का यहाँ कुछ पता नहीं चल रहा है, कब आती है और कब जाती है। रात को हम टफ़ी को खोल देते हैं और ये देखिए सुबह तक ऐसे ही घूम रही है। दूध इसने पी लिया है और मैं इसको ना घेर में लेके जा रही हूँ, तो जाना नहीं चाहती है। एक बार अगर ये घर आ जाए ना तो फिर ये कहती है कि मुझे बाहर बांध देते हो, तो जाना नहीं चाहती, मुश्किल से ले जानी पड़ती है। अब मैं इसको पहले बांधूंगी। और यहाँ देख लो इसके दोनों छोटे पप्पी को कैसे आपस में लड़ रहे हैं, ये ऐसे ही खेलते रहते हैं। इन दोनों का मन लग जाता है एक साथ। सबसे पहले मैंने जो हाथ से धुलने वाले कपड़े हैं ना और जो मशीन में डालने वाले कपड़े हैं उन्हें अलग कर लिया है। अब मैं उन कपड़ों को पहले धुल लूँगी जो हाथ से धुलने होते हैं। देखो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि जिनको मशीन में नहीं डाल सकते, इसलिए मैं सोच रही हूँ पहले उनको नीचे बैठ के यहाँ पे टब में उनको धुल देती हूँ। और मशीन लगा रखी है तो उसमें बड़े कपड़े धुल जाएंगे। आज मेरे बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। छोटा बेबी है ना जो, उसके बहुत सारे कपड़े होते हैं क्योंकि कभी वो सुसु कर देता है, कभी पोटी कर देता है। इससे देखो आप सबको पता ही है छोटे बेबी के साथ कितने कपड़े होते हैं। और कुछ हमारे सबके भी हैं। जब परिवार में 4-5 आदमी होते हैं तो कपड़े तो हो ही जाते हैं ज़्यादा। कोई नहीं, धुल दूँगी इनको हाथों से। बड़े वाली दीदी भी घूम रही है और मेरी हेल्प करा रही है। आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, तभी से अपने काम निपटाने में लगी हुई हूँ। झाड़ू दीदी ने लगा दी थी और पोछा मैंने लगा दिया है। इस तरह ही हम दोनों ना मिल बांट कर अपना काम कर लेते हैं। मैं उनकी हेल्प करा देती हूँ और वो मेरी करा देती हैं। इस तरीके से काम करने से ना काम बहुत आसान हो जाता है और ना उन पे बर्डन पड़ता है ना मेरे पे। और फिर हम दोनों के पास इतना टाइम भी बच जाता है कि हम आराम से छोटे बेबी को खिला सकें या मतलब आराम कर सकें बच्चों के साथ बैठ के। तो हम ना दोनों एक दिन पहले ही शाम को अपना प्लानिंग कर लेते हैं अगले दिन की, कल किसको क्या करना है और कैसे करना है। तो हमारी आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है। ये देखो अभियान पेड़ के पत्तों के साथ खेल रहा है। आप इसकी बातें सुनो, देखो ये कैसी कैसी बातें करता है। ये क्या है? छोटी सी खाट जिस पे आप बैठे हो। कल पूजा हुई थी। पूजा कहाँ पे हुई थी पूजा? आप बैठे थे पूजा में? नहीं, क्यों? हम सो रहे थे। अच्छा आप सो गए थे। हाँ जी, अभी भी दूसरी पूजा करेंगे हम। अच्छा दिल्ली में? दिल्ली पता भी है कहाँ है? नेल्स को डाल रहे हो मुँह में? खेत है हमारा। अच्छा स्कूल है हम्म और हमारा खेत है उधर हम्म सामने। हम्म चलो अच्छा नहाओ, बस जल्दी से कपड़े निकालो, नहाने जाओ। मम्मी कह रही है नहाने जाओ। नीली बनी। मम्मी कह रही है कि नहाने जाओ, चलो कपड़े निकाल लो। ये मामा के घर आके ज्यादा मस्ती करने लगा अब जान, है ना? है ना? आप अपने घर ही ठीक हो बस वहीं पे। चलो बाल कटवाओ या नहाओ चलो। अच्छी अभियान के बाल बड़े हो रहे हैं। मुझे क्यों? मुझे तो लड़की बनोगे क्या बाल बड़े करके? तेल लगवाना। ये बताओ, बाल बड़े करके लड़की बनोगे क्या? नहीं, क्यों? है? यही काट देना। क्या करूं? यही मैं घर पे ही काट दूं? मम्मी को आते हैं बाल काटने। जैसे आपने सिंगल निकाली थी। क्या निकाली थी? सिंगल नहीं है मेरे बालों में फिर से। अच्छा अभियान को लड़की अच्छी नहीं लगती क्या? बस मम्मी अच्छी लगती है। बस अपनी मम्मी अच्छी लगती है और लड़कियां पसंद नहीं है अभियान को। अच्छी लगती फिर कौन सी मुझसे अच्छी लगती है? आप आप और बड़ी मौसी। देख लो। दिखाओ आप मुझे। और ये देखो विशु कहाँ चढ़ा हुआ है सीढ़ी पे, और ये पता नहीं क्या कर रहा है एसी में। सर्विस विशु कर रहा है एसी की सर्विस। आज इसने इसकी जाली जो होती है वो धो दी है और ये अब इसको लगा रहा है।
अब गर्मियाँ आ गई हैं तो एसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले ही साफ़ सफाई कर लीजिए, ये सही है। अब मैं आ गई हूँ घेर में, और सबसे पहले तो मैं ये हमारा जो मेन गेट है ना, इसको बंद करूँगी। ये इतना बड़ा है और इसमें ना अंदर तक दिखाई देता है, तो मुझे खुला हुआ ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो जब हम घेर में आते हैं ना, तो सबसे पहले इसको ही बंद करते हैं, फिर अपना काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आज मेरे कपड़े ज़्यादा हो रहे हैं, बेडशीट वगैरह भी मुझे धुलनी है, बड़े बड़े कपड़े हैं, तो आज मैं अंदर नहीं उनको छोड़ूंगी। आज मैं यहाँ पे मोटर चला के, ये जो पाइप पड़ा हुआ है यहाँ पे हमारा सबमर्सिबल लगा हुआ है, यहाँ पे छोड़ूंगी, क्योंकि अंदर छोटी टंकी है और उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी आता है, तो बड़ी दिक्कत होती है कपड़े निचोड़ने में। जब कपड़े ज़्यादा होते हैं तो मैं ज़्यादातर यहीं पे निचोड़ती हूँ, कपड़े ला के मैं बाहर ही रखती हूँ थोड़े थोड़े से। पवन भैया आज थोड़ा लेट आएंगे, तो भाई उनने बोला है कि जहाँ पे हम घास काटते हैं ना, वहाँ को थोड़ा सा झाड़ू लगा देना। सबसे पहले मैं गोबर हटाऊँगी, यहाँ पड़ा हुआ अच्छा नहीं लग रहा है ये। अब चलती हूँ मैं अंदर, जहाँ पे घास काटते हैं ना, वहाँ जहाँ मशीन लगी हुई है हमारी, यहाँ मुझे लगानी है थोड़ी सी झाड़ू। आज मैं बड़े वाले टब में कपड़े निचोड़ूंगी, क्योंकि मोटे मोटे कपड़े हैं, छोटे वाले टब में ना उनमें से अच्छे से सर्फ का पानी निकल नहीं पाएगा, इसलिए मैं आज बड़े वाले टब को ही लेके आई हूँ। सुबह उठने के बाद सब अपने काम पे लग जाते हैं, दीदी अपने काम में, मैं अपने काम में, और भाई जो है वो तो अभी खेत गया हुआ है। बच्चे भी उठ गए हैं, कोई खेल रहा है, कोई गमले में खेल रहा है, क्योंकि आजकल बच्चे गमले में ज़्यादा खेल रहे हैं यहाँ पे। और चाची जी भी अपने काम में लगी है। सब सुबह सुबह देखो कितना काम हो जाता है, और फिर बस लगे ही रहो, पता ही नहीं चलता है टाइम का भी, कितना टाइम हो रहा है। और हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, सुबह धूप आ जाती है, ऐसा लगता है कि बस दोपहर सी होगी एकदम से। कुछ ये इन्होंने पेड़ कटवा दिया है भाई ने, ये कुछ थोड़ा सा ज़्यादा ही कट गया है। अब सुबह सुबह धूप आती है, पहले यहाँ पे छाँव रहती थी तो इतना पता नहीं चलता था, गर्मी भी कम लगती थी, और अब तो घेर में बहुत गर्मी लगने लगी है। बड़ी दीदी आए ताज़ा पानी लेने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर पीने के लिए जो हम यूज़ करते हैं ना पानी, वैसे तो आरओ भी है, लेकिन बच्चे भी और हम दोनों भी, हमें ये वाला पानी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम एक बारी बाल्टी भर के रख लेते हैं। कपड़े धुलने के बाद अभी मुझे अधिराज को, अव्यान को, दोनों को नहलाना है। राघव तो बड़ा है, वो तो खुद नहा लेता है, लेकिन अव्यान और अधिराज अभी छोटे हैं, तो वे ना दोनों अभी थोड़े हल्के गर्म पानी में ही नहाते हैं, ज़्यादा ठंडे पानी में उन्हें भी नहीं नहलाते। तो अभी अधिराज तो अभी सामने वालों के यहाँ पे गया था, अभी आया है अंदर, अव्यान अंदर ही खेल रहा है। कपड़ों का काम ख़त्म करके पहले मैं उन्हें नहलाऊंगी, फिर अपने आप नहाऊंगी। रोज़ रोज़ के काम से ना कभी कभी बोर हो जाते हैं कि रोज़ यही काम कुछ नया सा होता ही नहीं है, और मैं तो कभी कभी बोर सी हो जाती हूँ बस। कुछ तो मेरा छोटे वाला भाई नहीं है यहाँ, उसके साथ मेरी ज़्यादा बनती है। मतलब वैसे बोलता तो बड़े वाला भाई भी है, लेकिन उसके साथ ज़्यादा बनती है, वो ज़्यादा मस्ती करता है, क्योंकि छोटा है ना घर में सबसे। जो सबसे छोटा बच्चा होता है वो सबसे ज़्यादा नटखट होता है, वो भी बहुत बहुत नटखट है, बहुत परेशान करता है हम सबको, लड़ना मिलना, सब प्यार से बैठना, मतलब ये चीज़ें उसकी हमें बहुत याद आती हैं। अब तो पता नहीं बस कब आएगा,
आ भी सकता है, पता नहीं, अभी शायद अगस्त सितंबर तक, और पता भी कुछ नहीं है उसका भी। बातें तो उससे रोज़ हो ही जाती है हमारी, वीडियो कॉल भी हो जाती है, वैसे वॉइस कॉल भी हो जाती है। लेकिन देखो फिर भी अपने भाई की याद तो बहुत आती है, मुझे तो बहुत आती है। दीदी फिर कपड़े लेके आई है अंदर से कि ये भी रह गए हैं, अब इनको भी धुलेंगे। अब मैं इन कपड़ों को बाल्टियों में डाल के अंदर मशीन में डाल दूँगी ले जाके, फिर वहीं पे ड्राई करके वहीं फैला दूँगी, क्योंकि तार जो है ना हमारे कपड़ों का वो अंदर चौक में बंधा हुआ है। पहले वो कपड़े ऊपर डाल देते थे छत पे, लेकिन जब से ये बंदर आया है ना तब से बहुत डर लगता है। कपड़े भी फाड़ते हैं और भाई पीछे भाग लेते हैं, मुझे तो बहुत डर लगता है बंदर से, मेरे से तो भागा भी नहीं जाएगा, तो इसलिए मैं तो नीचे ही डाल देती हूँ ज़्यादातर कपड़े। काट लेते हैं बंदर, मुझे बहुत डर लगता है, फिर इंजेक्शन लगवाओ। जब मैं कपड़े निचोड़ती हूँ ना तो मैं सारी भीग जाती हूँ, पता नहीं बस किस तरीके से कपड़े निचोड़ते हैं मेरे से। और देखिए कपड़े मैंने ड्राई करके फैला दिए हैं, और इतने सारे कपड़े और थे, एक के ऊपर एक करके डालने पड़े। अभियान भी नहा लिया है, वो घूम रहा है। और ये देखो विशु लगा हुआ है अपनी एसी की जो एसी होता है ना उसको साफ़ करने में। ये देखो कितने कपड़े, अब पहले इनको धुलो, फिर अब इनकी तह बनाऊंगी शाम को, जब ये सूख जाएंगे प्रेस करके रख देंगे। और देखो बड़े वाली दीदी लगी है पराठे बनाने में, और आज इन्होंने रख लिया गैस को नीचे ही, क्योंकि पैरों में ना दर्द हो जाता है, खड़े खड़े काम करते रहते हैं। मैं भी नहा के आ गई हूँ, आज मैंने सिर धुला है। कपड़े मैं खुद उतार लूँगी, आप रहने दो। देखो अभियान कपड़े उतारने में लगा हुआ है, मैं खुद उतार लूँगी रे। सुबह से लगी हुई थी काम में, अब जाके मेरा काम ख़त्म हुआ है, और अब मैं खाऊंगी खाना। और खाने में आज बच्चों की फरमाइश पे स्पेशल आलू के पराठे बने हैं। वैसे तो नाश्ते में बनते हैं, लेकिन आज किसी ने नाश्ता किया नहीं, थोड़ा लेट हो गए थे, तो फिर सोचा कि चलो दोपहर के खाने में बना लेते हैं दही के साथ में। और दीदी भी अपना काम ख़त्म करने लग रही है, अभी किचन में ही है, और मेरा भी हो गया काम ख़त्म। अब हम सब आराम करेंगे। पता नहीं सुबह उठते हैं काम में लग जाते हैं पूरे दिन, और फिर भी बस कभी ये कभी वो, कुछ ना कुछ फिर भी रह ही जाता है। देखो 2-3 तो छोटे बच्चे हैं हमारे घर में, और 2 छोटे डॉगी हैं, तो काम तो देखो बढ़ ही जाता है। और फिर गाँव में देखो दूध वगैरह रखने का काम, उनके बर्तन, फिर ये एक्स्ट्रा काम जो होता है ये भी बहुत होते हैं। यार कोई बात नहीं, ये सब करना तो है ही। आज मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और प्लीज़ कमेंट अच्छे करें। तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। अपना ध्यान रखें और खुश रहें।